नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा हम लोग का छत्तीसगढ़ के इतिहास का सीरीज चलते आ रहा है, इससे पहले एक दो डाउट लोगों को है कि देख लो वहां पे बार बार यही कमेंट आ रहा है, भाई छत्तीसगढ़ का इतिहास तो 5 नंबर का सिलेबस में है आपके, लेकिन आप जीएस सेक्शन में भी ये देखो कि वहां पे क्या भारत का भौगोलिक जो भौगोलिक एरिया है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ उसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल भी ऐड है। तो आप लोग क्या करो, सिलेबस को थोड़ा देखो वहां पे। तो आप क्या करो, जियोग्राफी भी पढ़ो और हिस्ट्री पढ़ो, ये दोनों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये देखा गया है कि पिछले बार में सिलेबस में सेम यही था, है ना। वहां पे भी इतिहास से सीधा सीधा आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, ये लिखा था सिलेबस में, लेकिन आया था जियोग्राफी और आपका हिस्ट्री, दोनों मिला करके कितना आया था, 20 नंबर आया था। तो हो सकता है इस बार भी वो पूछ ले, है ना। तो आप लोग क्या करो, जियोग्राफी को भी तैयार करो और हिस्ट्री को भी तैयार करो। तो हिस्ट्री का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें आज एक नया टॉपिक देखेंगे, किसका, गुप्त का। और इसके बाद जो है वाकाटक का और नलवंश का, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, उसका 5 मिनट थ्योरी हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे और उन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए क्या किया है, हम गुप्त को उसके पहले ले आए हैं, ठीक है। तो गुप्त काल का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि समुद्रगुप्त के, क्या बोल रहा है जी, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था, है ना। तो देखो इसके बारे में जब पूछा जाएगा आपको तो दो तीन चीजें आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। किसमें, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के बारे में, ठीक। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो इसमें देखना छत्तीसगढ़ के 2 जगह, कौन कौन सा, एक दक्षिण कोसल का एरिया, कौन सा एरिया, दक्षिण कोसल का एरिया, और एक दंडकारण्य का एरिया, जिसको ये लोग क्या बोलते थे, महाकांतार बोलते थे, ठीक है। तो इसमें से ये 2 राजा आते हैं। यहां के राजा को क्या बोला जाएगा, महेंद्र सेन, और यहां के राजा का नाम क्या रहेगा जी, व्याघ्रराज, ठीक है। तो यहां पे आकर के क्या करेगा, इनको पराजित करेगा कौन, समुद्रगुप्त। और इसका जो अभिलेख मिलेगा समुद्रगुप्त का, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य के राजा का नाम क्या था, बोला हूं मैं। तो कोसल राज्य के राजा का नाम यहां हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, महेंद्र सेन, ठीक है। क्या मिलेगा, महेंद्र, ठीक। समझ में आया, पहला क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन, अब गुप्त काल के बारे में जब पढ़ोगे तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि उसमें क्या क्या आधार रहेगा। तो इसमें भी आधार आप लोग किसको लेकर के चलोगे, एक तो पहले क्या याद रखना, यहां पे जो राजाओं का क्रम है ना, पहले राजाओं का नाम याद रखना। और वहां से दूसरा चीज क्या याद रखोगे, उनमें जो मुद्राएं प्राप्त होंगी, है ना, कौन से राजा में कौन से मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट किससे बनता था, मुद्राओं से भी बनेगा और यहाँ के राजाओं के नाम से भी बनेगा, क्लियर, ठीक। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, महेंद्र हो जाएगा जी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहां प्राप्त हुए, ठीक। तो देखो मैं बोला हूं कि यहां से क्या याद रखोगे, दूसरा चीज सिक्के को लेकर के याद रखोगे, क्या याद रखोगे, सिक्के को लेकर के याद रखोगे। तो सिक्के में देखो किसका पूछ रहा है, कांचगुप्त का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कांचगुप्त का पूछ रहा है। तो कांचगुप्त का सिक्का देखना कहां से, कांचगुप्त का सिक्का जो है, आप पहले ये देखना
कि कांचगुप्त के सिक्कों में आपको कौन सा राजा का नाम मिलेगा, पहले ये चीज को आप लोग फाइंड करोगे। ठीक, दूसरा चीज क्या याद रखोगे इसमें से कि कौन से जगह पे या कौन से स्थान पे प्राप्त हुए हैं ये देखना। ठीक, तो पहला चीज क्या याद रखोगे कि कांचगुप्त का जो है सिक्का वो कहां पे मिला, आपका बानाबरद दुर्ग में मिला। पहला चीज क्या याद रखोगे, ठीक, बानाबरद दुर्ग में। और शासक का नाम पूछेगा तो क्या याद रखोगे, रामगुप्त। क्या याद रखोगे, शासक का नाम रामगुप्त याद करोगे। इन दोनों के हिसाब से अगर आप देखोगे इसका तो आप फाइंड कर सकते हो इसका आंसर, है ना। चलो बताओ, अब डायरेक्ट दिख रहा है कि बानाबरद दुर्ग में क्या मिल रहा है, कांचगुप्त का सिक्का मिल रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखो शासक जब था तो कौन था शासक, रामगुप्त। रामगुप्त के समय ही कांचगुप्त का एक सिक्का फाइंड हुआ था। ठीक, तो इसको याद कैसे करोगे कि रामगुप्त के समय में कांचगुप्त ही सिमिलर था और उसका सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक, तो राम बाण करके याद रखने ना, है ना, राम बाण करके याद, आप लोग पूछते भी होगे समझते भी होगे कि राम बाण इलाज है करके, तो आप लोग क्या याद रखोगे, राम बाण इलाज करके याद रखोगे, है ना। अब उससे किसका इन्होंने क्या निशाना लगाया, किसका, एक कांच का। ठीक है, तो इन्होंने निशाना किसको लगाया, एक कांच का। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद हो जाएगा। एक तो रामगुप्त के शासनकाल के दौरान कांचगुप्त का सिक्का मिला, कहां पे मिला, बानाबरद दुर्ग से। तो इसको याद कैसे करोगे, रामबाण करके याद रख लेना, है ना। तो रामबाण से रामगुप्त और बानाबरद। ठीक, दो फैक्ट याद हुआ आप लोग को यहाँ पे। अब देखो तीसरा चीज क्या पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया, किसके राजा को, बस्तर के किस राजा को पराजित किया। ठीक है, कहां से, वही समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान जो किया था, है ना। तो इसमें से आप लोग को क्या मिलेगा, देखो महेंद्र कहां का था, महेंद्र सेन इसका कहां का था जी, बताओ चलो। ये दक्षिण कौशल का था, लेकिन ये पूछा किसको जा रहा है, बस्तर के किस राजा को पूछा गया। तो बस्तर से क्या, ब से ब याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, बस्तर से ब से ब से ब कहने का क्या मतलब है, व्याघ्र राज, नाम याद हुआ। तो ब से ब याद रखना, तो ब से ब मतलब बस्तर के राजा व्याघ्रराज, बस्तर के राजा व्याघ्रराज को हराया। ठीक, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। वही बोला ना कि हम लोग अगले सेक्शन में क्या देखेंगे, इसका कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें यह जानकारी मिली कि इसने क्या किया, दक्षिणापथ अभियान किया, जिसमें से दो राजाओं को हराया था। एक दक्षिण कौशल के राजा किसको हराया, महेंद्र सेन को हराया। और नीचे वाले सेक्शन में अगर जाए तो ब से ब याद रखना, ब से ब मतलब बस्तर के एरिया में व्याघ्रराज को हराया। किसको, बस्तर के एरिया में व्याघ्रराज को। ठीक, लेकिन जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो इसमें एक नाम याद रखना, कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है जी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। ठीक है, अब इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह कहा गया कि देखना, दो राजाओं को तो इसने हराया, ठीक, किसको, महेंद्र को हराया, और दूसरा किसको, व्याघ्रराज को हराया। अब जब इन दोनों को हराया तो हो सकता है एक राजा कोई भी राज्य को जीतता है तो क्या करता है, देखना, जो राज्य को जीतता है उसको अपने साम्राज्य में क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है। लेकिन ये वाला जो समुद्रगुप्त है, ये राजा, ये क्या करता है कि इन जो एरिया है, जीता हुआ क्षेत्र रहता है, उसको अपने राज्य में शामिल नहीं करता। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति बोलते हैं इसको, है ना। कौन सा नीति, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको क्या करता है, अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करता। तो ये वाला फैक्ट समझ में आया आप लोग को, ये भी आगे के क्वेश्चन में देखना टाइप रहेगा। ठीक, समझ में आया। तो 4 का क्या हो जाएगी जी, सही आंसर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक, अब इसमें से आप लोग को कौन सा सही आंसर है ये फाइंड करना है। तो देखो पहला और
क्या बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाएगा? कोसल कहा जाएगा। बिल्कुल सही है ना। क्या बोला जाएगा? कोसल कहा जाएगा या दक्षिणापथ कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ। ठीक है जी। और कौन से एरिया को? बस्तर के एरिया को क्या बोलेंगे ये लोग? बस्तर के एरिया को क्या बोलेंगे? महाकांतार। ठीक, बस्तर के एरिया को क्या बोलेंगे? महाकांतार। और जो सेंटर वाला एरिया को क्या बोलेंगे? या तो कोसल बोलेंगे या तो दक्षिणापथ बोलेंगे। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन तो आपको सही दिख रहा है ना। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा किसको हराया? महेंद्र सेन को पराजित किया, तो ये भी ऑप्शन सही है। और बस्तर के राजा किसको? व्याघ्रराज को हराएगा। और तीसरा कंडीशन देखो, ये भी तो सत्य दिख रहा है। तीसरा कंडीशन देखो, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था क्या? बताओ चलो। नहीं किया था, है ना। कौन से नीति के तहत? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत क्या किया? इस राज्य को तो जीता, लेकिन अपने साम्राज्य में शामिल किया क्या? नहीं किया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखो कहां पे 1 और 2 सही है, कहीं कौन से जगह पे दिख रहा है? 3 गलत है ना, तो 3 भी यहां सही दिख रहा है, तो 1 और 2 सही है, 3 भी सही है। तो ये ऑप्शन होगा क्या? ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। 1 और 2 सही है दिख रहा है, ये वाला होना चाहिए। 1 और 2 सही है, और 2 और 3 सही है, तो इसमें से एक छूटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। समझ में आया? ठीक, याद हुआ सबको? तो 5 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? ठीक, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट के बारे में बताया गया है? अभी हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? स्कंदगुप्त होगा क्या? नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय होगा? नहीं। कौन होगा? समुद्रगुप्त। कौन होगा जी? समुद्रगुप्त। फिर इसी के बारे में उल्लेख है कि ये छत्तीसगढ़ के सेंटर वाले एरिया को और जो आपका दक्षिण वाला एरिया है वहां से 2 राजा को पराजित करता है, लेकिन उस राज्य को अपने साम्राज्य में जो है वो सम्मिलित नहीं करता। ये इसकी व्याख्या जो है किसमें की गई है? कौन से अभिलेख में की गई है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के द्वारा की गई है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अब देखो, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, पूछ रहा है ना। किस शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो कांचगुप्त का भी मिलता है, कांचगुप्त या कच्छगुप्त इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसको भी मिलता है। फिर देखो कौन सा मिलता है आपका समुद्रगुप्त वाले एरिया में। देखो समुद्रगुप्त वाले एरिया में मिलेगा क्या? यहाँ पे सबको पढ़ने की कोशिश करना एक बार। ठीक, चंद्रगुप्त का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चंद्रगुप्त का मिला, और किसका मिला? कच्छगुप्त या कांचगुप्त जिसको बोलते हैं उसका भी मिला। ठीक है, और कौन सा मिला जी? समुद्रगुप्त का भी मिलता है यहाँ पे। तो ये 3 राजा जो हैं उनका मिलता है। किसका नहीं मिला यहाँ पे? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख मिलता है जिसको आप लोग क्या स्कंदगुप्त का भीतर गांव अभिलेख करके पढ़ते होंगे, लेकिन वो सेंट्रल वाले एरिया में मिलता है ना। जिसमें क्या सेंट्रल वाले एरिया में मिलता है किसका? स्कंदगुप्त का, है ना। तो इसका अभिलेख कैसे याद करोगे? देखना, स्कंद मतलब क्या? कंद मूल बोल रहे हो ना, तो कंद मूल कहाँ मिलेगा जी? जमीन के अंदर या भीतर, है ना। तो कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर या भीतर मिलेगा। तो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है वो कहाँ पे प्राप्त होगा? भीतरगांव अभिलेख में प्राप्त होगा, जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका सिक्का नहीं मिला बानाबरद दुर्ग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? स्कंदगुप्त। ठीक, अब देखो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य कहां मिले हैं बोल रहे हैं? किसका? समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो आप लोग को पता होगा कि ये किंवदंती है। ये कहा जाता है कि जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान कर रहा था तो महासमुंद का एक एरिया रहेगा, तो महासमुंद के किनारे में क्या करेगा? अपना डेरा डालेगा। रात में जो राजा लोग
अपने साम्राज्य को लेकर के चलते हैं, मतलब जो सैनिक रहते हैं उन लोग को लेकर के चलते हैं, तो उन लोग को भी तो थकान होता होगा ना, घोड़े हाथी बैल इन सबको। तो क्या करते हैं, एक जगह पे डेरा डालते हैं। तो उस एरिया को क्या, समुद्र, जो महासमुंद वाला एरिया है, महासमुंद वाले एरिया में ये लोग क्या करते हैं, इस एरिया में क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो इसीलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया है, एक किंवदंती है जिसके अनुसार इस जगह का नाम क्या रखा गया था, महासमुंद, क्योंकि वो समुद्रगुप्त ने वो वहां पे क्या किया था, डेरा बनाया था। ठीक, तो इस किंवदंती के अनुसार क्या कहा जाएगा कि महासमुंद को समुद्रगुप्त ने वहां आराम किया था, इसलिए उस जगह का नाम यहाँ क्या पड़ा, महासमुंद पड़ा। अब महासमुंद का कौन सा गांव, एक गांव रहेगा कोपरा, ठीक है, महासमुंद का एक गांव रहेगा कोपरा, जहां से रूपा देवी, इसकी पत्नी जो रहेगी रूपा देवी, उसके साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो कहां पे है आंसर में, देखो बी वाले में राइट आंसर है ना। तो महासमुंद के कोपरा वाले एरिया में क्या हो जाएगा जी, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के क्या मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामगुप्त का सिक्का कहां प्राप्त हुआ है, चलो बताओ, रामगुप्त का सिक्का कहां प्राप्त हुआ। तो मैं बताया हूं, राम बाण करके याद करके करवाया था, है ना। तो राम बाण करके याद करवाया था, रामगुप्त का सिक्का कहां, बानाबरद दुर्ग से। कहां पे, बानाबरद दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 का ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक, इसके बारे में जितना थ्योरी देखना था हम लोगों ने देख लिया था। और रामगुप्त में ही एक और शासक मिलता था, किसका, कांचगुप्त वाला। तो कांचगुप्त का भी एक सिक्का प्राप्त हुआ है, कहां से, बानाबरद दुर्ग से। ठीक, समझ में आया, ये वाला देख चुके थे हम लोगों ने। तो रामगुप्त, इसको कैसे याद करोगे, राम बाण करके याद रखना, तो राम बाण से बानाबरद दुर्ग। ठीक, आगे बढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी प्रकार का सिक्का कहां प्राप्त हुआ है, बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी प्रकार का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, कहीं पे देखना खरसिया है क्या, ठीक, तो खरसिया रायगढ़। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो धनुर्धारी बोल रहे हैं ना, तो धनुर्धारी कौन है, श्री राम प्रभु, है ना। तो श्री राम क्या है जी, एक अच्छे धनुर्धारी है। ठीक, अब इन्हीं का एक स्टोरी देखना, जो धनुष लॉकडाउन में भी बहुत देखे होंगे आप लोग, है ना, कोरोना महामारी के दौरान। तो वहां पे देखना श्री राम प्रभु जी का स्वयंवर कैसे हुआ था, कि धनुष को तोड़े थे, है ना, और एक अच्छे धनुर्धारी थे। और किन से फिर शादी हुआ था उनका, सिया, सिया देवी से ना, है ना, सिया या सीता माता, उसी को क्या बोलते हैं, सिया। ठीक, तो ये धनुर्धारी जो है किनसे शादी हुए थे, सिया से। सिया से क्या याद रखोगे, खरसिया। सिया से क्या याद रखना आप लोग, खरसिया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, रायगढ़। ठीक, रायगढ़ खरसिया। ठीक, समझ में आया। अगला देखें, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, कौन सा क्वेश्चन, देखो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है। तो मयूर का सिक्का रत्न जड़ित बोल रहा है ना, तो मयूर देखना, मयूर कैसा रहता है जी, रंग बिरंगा रहता है ना। तो आप लोग देखते भी होंगे, है ना, कि उनके क्या पंख पे जो है एक सिक्के टाइप का रहेगा, है ना। तो सिक्का किसके, मयूर वाला में। तो मयूर का सिक्का जो रहेगा कैसा रहेगा, रंग बिरंगा रहेगा। कैसा रहेगा, रंग बिरंगा रहेगा। तो रंग बिरंगा से क्या याद रखोगे, आरंग रायपुर। रंग बिरंगा से क्या याद रखोगे, आरंग रायपुर। ठीक, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर का सिक्का कहां प्राप्त हुआ है बोलेगा, तो क्या बोलोगे, आरंग रायपुर। ठीक, आगे बढ़े। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, देखो कौन सा बोल रहा है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो किस वंश की जानकारी प्राप्त होगी जी, सरबपुरी शासक वंश के राजा सरबराज की जानकारी प्राप्त होती है। देखा होगा आप लोगों ने, थ्योरी पार्ट पढ़ा है अच्छे से। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सरबपुरी वंश के राजा सरबराज की जानकारी किससे मिलती है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलती है। ठीक, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो क्या याद रखोगे, सरबपुरी वंश। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो भानु, भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं ना।
तो सूर्य के समय में क्या उजाला रहता है, ठीक, उजाला रहता है या दिन का समय रहता है। तो दिन के समय में कैसे करोगे, कपड़े भी धोगे, तो कपड़े धोगे तो किससे धोते हैं जी, सरफ बोलते हैं ना उसको, ठीक। तो सरफ से क्या करोगे, सरफ, सरफ बोलते हैं ना साबुन, ठीक, साबुन या सरफ, उसको क्या बोलते हैं, निरमा। तो उससे क्या किया जाता है, इसको रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से क्या याद रखोगे, सरभपुरी वंश के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक। आगे बढ़े, अब देखो कौन सा, कुमार गुप्त का 40 सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, ये चलो बताओ इसका। कुमार गुप्त का क्या पूछ रहा है, 40 सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है। तो देखो इसको एक स्टोरी से कनेक्ट करवाता हूं आपका, ठीक, इसको एक स्टोरी से कनेक्ट करवाता हूं। पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने, कौन सा, बाहुबली। तो बाहुबली में बाहुबली का एक दोस्त क्या रहता है, छोटा वाला बाहुबली नहीं, बड़ा वाला बाहुबली, किसका, देवसेना का हस्बैंड, ठीक। तो देवसेना का हस्बैंड का मित्र कौन रहता है, कुमार, कुमार करके याद रखना है ना। एक कुमार रहता है जो कायर रहता है, याद है ना। तो उसको बाद में क्या डायलॉग मारता है, तुम कायर नहीं परमवीर हो मित्र करके ऐसा कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डायलॉग क्या है, लेकिन कुमार नाम का एक रहता है, ठीक। तो वो क्या करता है, जो कुमार रहता है वो पहले पिटाई बहुत खाता है, तब तो बाद में जाकर के वो सूरवीर बनता है। पहले क्या करता है, पिटाई बहुत खाता है। तो पिटाई से क्या याद रखोगे, कुमार गुप्त का सिक्का कहां पे मिलेगा, पिटाई वल्द रायपुर में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, पिटाई वल्द रायपुर में मिलेगा। तो एक स्टोरी से कनेक्ट कर लेना आप लोग। तो कुमार गुप्त जो रहेगा वो महेंद्र बाहुबली का क्या था, दोस्त था, जो पहले कायर रहता था, ठीक। तो उसको क्या करते थे, कोई भी आके पीट पाट के चला जाता था। तो पीट पाट से के कोई भी चला जाता था, तो आप लोग क्या याद रखोगे, पिटाई वल्द रायपुर करके याद रखना। क्या याद रखोगे, पिटाई वल्द रायपुर, ठीक, समझ में आया। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर सबको पता होगा कौन सा है, देवरानी और जेठानी मंदिर। कहां पे है, तालागांव। कौन सा, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव। और फेमस देखो, अब इसको याद कराने के पर्पज से बोल रहा हूं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देखो देवरानी जेठानी बोल रहे हैं ना, तो आदि काल से ये लड़ाई चलते आ रहा है, किसका किसका, देवरानी और जेठानी वाला, ठीक। आदि काल से बोल रहा हूं मतलब सबसे पुराना है। तो सबसे प्राचीनतम मंदिर वाला क्या याद रखोगे। अब ये लोग झगड़ा बहुत कर रहे थे, तो झगड़ा बहुत कर रहे थे, तो इन लोग के बीच क्या कराया गया, सुलह करवाया गया, और सबसे पहला मंदिर बनाया गया उन दोनों का, ठीक। तो सबसे पहला मंदिर बनाया गया, सबसे पुराना मंदिर बनाया गया बोल रहा हूं ना। तो सबसे प्राचीनतम मंदिर क्या याद रखोगे, देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक। और लड़ाई कहां होते थे, घर बार में नहीं होते थे, कहां होते थे, सीधा तालाब में होते थे। तालाब से क्या, तालाब में याद रखना, ठीक, याद हुआ। तो प्राचीन मंदिर कहां है, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, क्लियर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को और दंडकारण्य को क्या कहा जाता था। तो इसको करते आ रहे हैं, देखो कब से हम लोग बोल रहे हैं कि दंडकारण्य को क्या बोल रहे हैं हम लोग, महाकांतार बोल रहे हैं। दंडकारण्य को क्या बोल रहे हैं, महाकांतार बोल रहे हैं। तो महाकांतार दो जगह पे है। दक्षिण दिक्कु इसको कहा वैदिक काल में बोला जाता था, है ना। तो ये तो नहीं होगा, कौन सा होगा, दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल, ठीक है, छत्तीसगढ़ को। और दंडकारण्य के एरिया को क्या कहा जाता था, महाकांतार कहा जाता था, ठीक। समझ में आया, याद हुआ इतना जी, ठीक। अब इसमें क्या याद रखने के लिए बोला हूं मैं, इंपॉर्टेंट जो सिक्के मिलेंगे आप लोग उसको थोड़ा देखने की कोशिश करना, और यहाँ के जो शासक रहेंगे, कौन कौन से शासक के टाइम पे कौन कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक। तो आप लोग एक सिनॉप्सिस तैयार कर लो इसका, और इस टॉपिक को आराम से आप लोग क्या इजी ढंग से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक। अगला टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।